श्री राम जय जय राम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुनहु मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दले दुख दोष विमल जस देहि। खलहु करई भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत ना होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। किएउ कुबेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता। गृह भेषज जल पवटपन, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दोहु, नाम भेद विधि कीन। शशि पोषक शोषक समझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोड़ी जुग पान। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊँ अब सर्व। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार देते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं,
उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चोड़े में आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। और बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान रहता है, परंतु विधाता ने नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहूँ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाहि। करन चयाहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सोझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमय जग जुड़ई न छाछी। क्षमी हई सज्जन मोरी ढिठाई, सुने है बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता,
सुने है मुदित मन पितु और माता, हंसिया ही कोर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कबेत के ही लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़हि जोई, भाग छोट अभिलाष बड़ करहु एक विश्वास, पैयहि सुख सुनि सुजन सब खल करे हैं उपहास, सियावर राम जय जय राम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, और उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।